जिसे पीराने पीर कहा जाता है। ये महफिल उस गौस की महफिल है जो माँ के शिकम से जब दुनिया में जलवागर हुआ तो 18 पारों का हाफिज बन करके जलवागर हुआ। ये महफिल उस गौस की महफिल है जिस गौसे आजम ने 40 साल तक ईशा के वजू से नमाज़े फजर। ये महफिल उस गौस की महफिल है कि जिस गौस की महफिल, जिस गौस की बारगाह में चांद और सूरज रोजाना सलामी पेश करते हैं, ये उस गौस की महफिल है। प्यारे, याद रखिएगा कि जब कभी गौसे आजम की महफिलों में जाओ तो अपने मिजाज को मुकम्मल तौर से हाजिर करके बैठ जाओ। क्यों? अभी अनवर निजामी साहब कलकत्वी ने कहा था अपने आशार के दरमियान कि दुनिया में वली तो बहुत आए, दुनिया में वली बेशुमार आए, मगर जो मकाम मेरे गौसे आजम का है वो मकाम अल्लाह ने किसी वली को अता ही नहीं फरमाया। उस गौस की महफिल में आए हो, याद रखिएगा गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो शान है कि मेरा गौस फरमाता है अगर कोई मेरा चाहने वाला मशरिक से मुझे याद करे और मैं मगरिब में हूँ तो फौरी तौर पे वहां पहुंच करके उसकी इमदाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसकी मदद फरमाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं डंके की चोट पे कहना चाहूंगा कि आज गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बरकतों का समरा आज आप कल देखेंगे। जब बच्ची की बारात आएगी मैं दावे के साथ कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतर शादी होगी, इतनी बेहतर शादी होगी कि हर इंसान कहने पे मजबूर हो जाएगा कि शादियां तो हमने बहुत देखी मगर ऐसी प्यारी, ऐसी प्यारी शादी नहीं देखी। मैं मकामे गौस आज बयान नहीं करूंगा, बस आप इतना जान ले कि गौसे आजम का मकाम तो ये है कि दुनिया का कोई भी वली हो जब तक मेरा गौस अपनी मुहर नहीं लगा देता तब तक के कोई भी वली के मनसब पर फाइज नहीं होता। मेरे गौस का मकाम तो ये है। और मैं आपको बताना चाहूँ गौसे आजम का मकाम तो ये है कि जब अल्लाह के हबीब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह से इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा कलीमुल्लाह ये देखो मेरा लाडला गौसे आजम है, ऐ मूसा कलीमुल्लाह जरा ये बताओ कि क्या तुम्हारे उम्मतियों से भी कोई मेरे गौस की तरीके से पैदा हुआ है? तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके गौस के जैसा मेरे उम्मतियों में कोई भी पैदा ना हुआ। या रसूल अल्लाह बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से नबियों में आपका कोई जवाब नहीं है इसी तरीके से आपके लाडले अब्दुल कादिर का वलियों में कोई जवाब। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, क्या बात का मकाम है प्यारे। मगर हमारे मोहतरम अदनान साहब का ये हुक्म है कि मुख्तसर शादी के जो मरासिम चलते हैं, जो रस्में चलती हैं, उस पे मुख्तसर सी गुफ्तगू आपको करनी है। जरा जहन को करीब कीजिएगा। सरकार बड़े पीर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तो वो जात है कि बचपन का जमाना था और जब इल्मे दीने मुस्तफा को सीखने के लिए आप चले थे, वालदा मोहतरमा से इजाजत लिया था, तो अम्मी जान ने क्या कहा था? क्या गौसे आजम से ये कहा था कि बेटा कभी चोरी ना करना? क्या गौसे आजम से ये कहा था कि बेटा कभी शराब ना पीना? क्या गौसे आजम से ये कहा था बेटा कभी जुआ ना खेलना? क्या कहा था? ये नहीं कहा था, बल्कि ये कहा था कि ऐ बेटे अब्दुल कादिर कभी भी झूठ ना बोलना, कभी झूठ ना बोलना। क्यों? तो पता ये चला कि जो भी बुराई इंसान के अंदर जन्म लेती है झूठ की वजह से लेती है।
जब इंसान सच्चा होगा तो नमाज का पाबंद होगा, जब इंसान सच्चा होगा तो रोजे का पाबंद होगा, जब इंसान सच्चा होगा तो वालिदैन का फरमाबरदार होगा, जब इंसान सच्चा होगा तो बीवी के हुकूक को समझने वाला होगा, जब इंसान सच्चा होगा तो अल्लाह उसके रसूल के अहकामात पे वो अमल पैरा होने वाला। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। बहुत पता ये चला कि जो भी बुराई इंसान के अंदर जन्म लेती है झूठ के सबब लेती है, लिहाजा हमें और आपको वहाँ से ज़हन ये मिलता है कि जब तक हम दुनिया में जिंदगी गुजारे कभी झूठ का सहारा ना ले, जब भी हम बोले तो सच बोलते हुए नजर आए। कसम खुदा की, जब इंसान सच्चाई के दामन को मजबूती के साथ में थाम लेगा तो जब तक दुनिया में रहेगा वो काम ऐसे करता रहेगा जिससे अल्लाह भी राजी हो जाएगा, उसका मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। अब आओ जरा ज़हन को करीब करो, 10 मिनट में इंशाअल्लाह बोलूंगा, झूठ ना बोलो। यही कहा था गौसे आजम की वालिदा ने। आज हमारी अम्मा क्या कहती है, बेटुआ कभी सच ना बोलो। आइए आज हमारी माँ क्या कहती है, बेटा कभी सच ना बोलना। आप कहेंगे मौलाना कैसे कह सकते हो, और मैं साबित करता हूँ। पहले की जो माएँ हुआ करती थी उनका एक ही काम होता था कि काम हम ऐसा करें जिससे अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाए। और आज की माँ बहनें जो होती है वो अच्छे काम की तरफ ध्यान ना दे करके, भाई जाहिर सी बात है शौहर है अगर घर में बैठेगा तो खर्चे का इंतजाम कौन करेगा। शौहर की जिम्मेदारी होती है, नानो नफके की जिम्मेदारी शौहर के ऊपर होती है, मकान कपड़े की जिम्मेदारी शौहर के ऊपर होती है। तो वो शौहर हर सुबह में बाहर निकल जाता है कमाने के लिए। अब शौहर तो कमाने के लिए निकल गया और हमारी माँ बहनें जो होती है उन्हें मालूम है कि शौहर मेरा चला गया, अब वो शाम में 4 बजे आएगा, 8 बजे आएगा। अब गुलशर्रे कैसे उड़ाए जाए, ज़हन को करीब कीजिएगा। अगर मेरा जुमला गलत साबित कर दोगे तो मौलाना जूतों का हार पहन के स्टेज से बाहर चला जाएगा। मेरा जुमला अगर गलत साबित कर दोगे, और अगर मेरा जुमला सच होगा तो इसी जश्न गौसुल वरा में तौबा सच्चे दिल से करके जाना, ताकि गौसे आजम की इनायत हो जाए। शौहर चला गया कमाने के लिए, अब उसकी बीवी है, खाना बन रहा है, दाल बनाई जा रही है, चावल तैयार हो रहा है, मगर दिल नहीं लग रहा। लाओ जरा फुफ्फू से मुलाकात करके आता। नादा, अरे फुफ्फू से मुलाकात करने का यही समय है, लाओ जरा फुफ्फू से मिलके आते। अब पहुंची है, 4 औरतें और जमा हो गई हैं। अब वो अपने शौहर की बुराई, वो अपने शौहर की बुराई, वो अपने शौहर की बुराई। मेरा शौहर तो ऐसा है कि साल का साल गुजर जाता है, एक जोड़ा कपड़ा तक नहीं देता। आप ज़हन को करीब कीजिएगा, क्या ये बात सच हो सकती है? हरगिज़ नहीं हो सकती। कितना गरीब शौहर क्यों ना हो, मगर साल में एक जोड़ा कपड़ा तुझे जरूर दे। लेकिन वो नफी और इनकार क्यों किया जा रहा है? वो औरत जो ये बयान कर रही है कि मेरा शौहर मुझे कपड़ा ला करके नहीं देता, कसम खुदा की जरा आप उसके बक्से को खोल करके देखें, बक्से को खोल करके देखें तो अनगिनत जोड़े नजर आएंगे। लेकिन क्यों? औरतों की ये खसलत होती है, बाज औरतें नहीं होती हैं लेकिन अक्सर होती हैं। एक जोड़ा कपड़ा जिस शादी में पहन लेंगी, दोबारा वो कपड़ा तन पे रखना उनको गवारा नहीं होगा। अगर शौहर गरीब है, परेशान है, और अगर शौहर ने कह दिया बेगम वो कपड़ा अभी 2 महीना पहले मैंने भाई की शादी में ला करके तुमको दिया था, वही कपड़ा की शादी में पहन करके चली जाओ, तो वो कहती है क्या बात करते हो, वो कपड़ा मैंने शादी में पहन करके फला जगह में गई थी और फला फला लोगों ने देखा था।
फला फला लोगों ने देखा था, तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या वो कपड़ा पहनना हराम हो गया? अगर तेरे लिए वो कपड़ा पहनना दुरुस्त नहीं है तो जा किसी गरीब को दे दे, जा किसी मुफलिस को दे दे। नहीं, देना भी नहीं है, क्योंकि 2000 रुपये का मैंने खरीदा है, जो मेरे शौहर के खून पसीने की गाड़ी कमाई। बोलो होता है कि नहीं होता है? आओ जरा जहन को करीब करो मुसलमानों। आज इंसान किस कदर गफलत में डूबा हुआ है। आप देखें कि आज चाहे शौहर हो चाहे बीवी हो, दोनों को चाहिए कि एक दूसरे के हुकूक को समझें। आज हमारा जो भाई होता है वो ये सोचता है कि ये बीवी मेरी गुलाम है, बीवी मेरी गुलाम है। हम बीवी को मारते रहे, बीवी को गाली देते रहे, ये तो मेरी गुलाम है। नहीं, ये गलत है। बीवी तेरी गुलाम नहीं है। बीवी का हक तो ये है कि अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं कि कभी अपनी बीवी के चेहरे पे ना मारा करो, कभी अपनी बीवी को गाली ना दिया करो। अल्लाह के हबीब ये इरशाद फरमाते हैं, मजीद आका इरशाद फरमाते हैं कि जो कुछ तुम पहन रहे हो उसी तरीके से अपनी बीवी को पहनाया करो, जो तुम खाते हो वैसा अपनी बीवी को खिलाया करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने कहां से जहन बना लिया है कि बीवी पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाए? आपने कहां से जहन बना लिया है कि बीवियों को गाली दी जाए? नहीं। याद रखो प्यारे, अगर तुम प्यारे मुस्तफा के फरमान पे अमल नहीं करोगे तो प्यारे आका को क्या मुंह दिखलाओगे? याद रखो मुसलमानों, अगर तुम नबी को राजी करना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि मैदान महशर में जब प्यारे मुस्तफा हमको देखें तो अपनी नजरों को ना फेरे, तो आपको दुनिया में रह करके और नबी के फरमान पे अमल करना पड़ेगा, अल्लाह के हुक्म पे अमल करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह के प्यारे हबीब की जो है वो इनायत हम पर हो जाए, तो जैसा मुस्तफा जाने रहमत ने दुनिया में रहने का ढंग हमें अता फरमाया है, उस तरीके से हमें दुनिया में जिंदगी गुजारना पड़ेगा। आओ जरा देखो प्यारे, वो हमारा भाई होता है। याद रखो, आज की तारीख से कोई भी भाई होगा अपनी बीवी को कभी गाली नहीं देगा, अपनी बीवी को कभी मारेगा नहीं। और हमारी माँ बहनों का हाल अजीब होता है प्यारे, उनका हाल तो ये होता है कि शौहर अगर बाहर से घर में आया है तो जाहिर सी बात है वो शौहर कहाँ कहाँ की खाक छान करके घर में लौटा है, आपको नहीं मालूम है। सुबह में निकल गया था, पता नहीं कि दिन में उसे कुछ खाने को मैसर हुआ कि नहीं हुआ है। आप लोग काम के लिए बाहर जाते होंगे, कई दिन ऐसे भी आते होंगे कि सुबह से शाम हो जाती होगी, मगर आपका एक भी लुकमा आपके मुंह के अंदर नहीं जाता होगा। क्यों? इसलिए कि आपके सहनो फिक्र में ये बात चलती है कि छोटे छोटे बच्चे मेरे घर में मौजूद है, मेरी बीवी मेरे घर में मौजूद है। अगर मैं रुपया नहीं कमाऊंगा तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमारी बीवी बेचैन हो जाएगी। बीवी की मोहब्बत में, बच्चों की मोहब्बत में आप सारा दिन गश्त करते रहते हैं, और जब थक करके आप घर में अंदर एंट्री करते हैं, कबीरा शौहर जब थका हारा घर के अंदर तशरीफ लाता है और वो थका हुआ बैठ जाता है, पसीना उसके चेहरे पे होता है। अगर वो अपनी बेगम से कहता है, मोहतरमा जरा मुझे एक गिलास पानी अता कर दो, अल्लाह अकबर कबीरा, तो उसकी वो बीबी कहती है कि अरे तू पानी मुझसे मांग रहा है, अरे तेरे हाथों में लकवा लग गया है क्या? तेरे हाथों में लकवे की बीमारी हो गई है क्या? अल्लाह ने तुझे हाथ अता किए हैं, जाकर के अपने हाथ से पानी ले ले। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं आपको जहन देना चाहूंगा, मैं अपनी माँ बहनों को जहन देना चाहूंगा कि शौहर का मकाम तो ये होता है कि अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना रवा होता तो मैं औरतों को हुक्म दे देता कि अपने शौहरों को सजदा कर लिया करो, अपने शौहरों को सजदा कर लिया करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें जहन ये मिलता है कि औरतों को चाहिए, हमारी माँ बहनों को चाहिए कि अपने शौहर के हुक्म के खिलाफ अमल ना करे, अपने शौहर के हुक्म के मुआफिक जिंदगी गुजारे, उनकी खिदमत करते रहे। और जब वो अपने शौहर की खिदमत करेंगी, उनका शौहर उनसे राजी हो जाएगा तो मुस्तफा जाने रहमत भी उससे राजी हो जाएंगे, अल्लाह भी उससे राजी हो जाएगा। क्योंकि जिस
जो है, जो शौहर अपनी बीवी से राजी नहीं होता तो उसकी बीवी से अल्लाह उसके रसूल भी राजी नहीं होते हैं, उसका अल्लाह उसके रसूल भी राजी नहीं होते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको ज़हन देना चाहूँगा, आओ ज़रा ज़हन को करीब करो। आज हमारे मुआशरे के अंदर ऐसी हालत पैदा हो चुकी है, आज होगा कोई भी जो ज़मीर वाला इंसान होगा वो हरगिज़ ये नहीं चाहेगा कि कोई गैर मर्द आ करके और मेरे बीवी के चेहरे को देख ले। बोलो है कि नहीं है? कोई भी मर्द नहीं चाहता है कि कोई भी अजनबी आए मेरी बीवी के चेहरे को देख ले। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि जो बीवी होती है उसे छुपा करके रखा जाता है, उसे पर्दे के दायरे में रखा जाता है। लेकिन आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो तुम ज़हन बना रहे हो बिल्कुल ठीक बना रहे हो, मगर शादियों में आप देखिएगा सरवर भाई, अगर मेरा जुमला गलत होगा तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। आप अक्सर जगहों पे देखते हुए नजर आएंगे कि जब शादी होती है और मौलाना साहब किबला से जब ये कहा जाता है कि हजरत चलिए जरा निकाह पढ़ा दीजिए, अब मौलाना जब निकाह पढ़ाने के लिए जाता है, आपने देखा होगा तो चंद जो दोशीदा की शादी होती है उसकी चंद सहेलियां होती है, उसे घेरे रहते हैं। जब मौलाना साहब पहुंचते हैं तो पर्दा हायल कर दिया जाता है। मौलाना अभी घर के अंदर अपने कदमों को नहीं रखा है, ये आवाज लगाई जाती है जल्दी करो पर्दा लगाओ, जल्दी करो पर्दा लगाओ। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, क्योंकि मौलाना के लिए भी जायज नहीं है किसी औरत के चेहरे को देखना। तो यहाँ तो हमें बात समझ में आती है कि मौलाना साहब आए हैं तो पर्दा जल्दी से लगा दो ताकि चेहरा ना देखे, बहुत बेहतर है। लेकिन मौलाना का काम हो गया, मौलाना ने निकाह पढ़ा दिया, अब मौलाना वहां से चले गए। अब बीबी ससुराल जाती है, ससुराल जाती है। अब ससुराल में क्या होता है कि अब एक फोटोग्राफर को बुक किया जाता है, उससे कहा जाता है भैया ऐसा है कि मैं खांसू तो भी तस्वीर ले लेना, मैं खांसू तो भी तस्वीर मिस नहीं होनी चाहिए। खाना खाया जा रहा है, फोटोग्राफर अपने काम में लगा है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक। मर्द खा रहे हैं, फोटोग्राफर काम में लगा, उससे कुछ दुनिया से मतलब नहीं रह जाता है, बस कितने फोटो में कैद कर लो। क्यों? क्योंकि अगर फोटो कैद नहीं करूंगा तो मुद्रा कैंसिल कर दिया जाएगा, ये खौफ होती है। अब वो तमाम तर लोगों की तस्वीर को लेता हुआ नजर आता है, यहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन जहाँ पे हमारी माँ बहनें खाना खाती है, मैं पूछना चाहूंगा कि ऐ नादान, अब वो पर्दा कहाँ गया? अब तू फोटोग्राफर से कह रहा है जरा इधर भी घुमा दो, इधर भी घुमा दो। माँ बहने खाना खा रहे, उनकी भी तस्वीर ले लो, पर तुम उनकी तस्वीर उस फोटोग्राफर के कैमरे में कैद करवाते हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। अब फोटोग्राफर से कहा जाता है जल्दी चलो, मोहतरमा तैयार है, क्योंकि अभी लड़की वाले आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेट हो जाएगी, जल्दी करो। अब फोटोग्राफर है, अभी घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ है, आवाज आती है जल्दी करो, पर्दा हटाओ, दुपट्टा हटाओ, पर्दा हटाओ। बोलो पर्दा हटाओ। क्यों भैया, पहाड़ गिरने वाला है? नहीं, फोटोग्राफर भैया आया है, फोटोग्राफर भैया आया है। तो क्या मुसीबत लाया है, क्या मुसीबत लाया है? कैमरा लाया है, कैमरा लाया है। अल्लाहु अकबर। ज़हन को करीब करे, ये नसीहत है, ज़हन को करीब करो। अब फोटोग्राफर भैया है, ताने हैं सीने पे लाते हैं, चला नहीं जा रहा है। एक आदमी धक्का दे रहा है, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि यही मेन मिर्चा है। अगर मोहतरमा की तस्वीर 56 इसमें नहीं आई तो पैसा काट। अब फोटोग्राफर भैया अंदर दाखिल हुआ, अंदर दाखिल होने के बाद अब पर्दा हटाया जा रहा है। वसीम भाई, सारे पर्दे हटाए जा रहे हैं, पर्दा हटाओ। या रसूल अल्लाह, पर्दा हट गया।
अब सेटिंग हो रही है, साइन को करीब करो, अब सेटिंग हो रही है। फोटोग्राफर कह रहा है दुपट्टा थोड़ा सा दाएं खींचो, दुपट्टा उसका पल्लू थोड़ा सा सरकाओ। अब 4 आदमी हेल्पर लगे हैं, जल्दी खिसकाओ, जल्दी खिसकाओ। दुपट्टे का पल्लू हटाया गया। फोटोग्राफर इस्माइल, इस्माइल यानी मुस्कुराओ, दांत दिखाओ, सिंगल है कि डबल है? अदनान भाई, अब 4 आदमी बैठे हैं, शर्माओ मत, शर्माओ मत। ये फोटोग्राफर भाई क्या, इसे क्या शर्म है? मुस्कुराओ। अब वो बेचारी थकी है, मुस्कुराती मुस्कुराती है। तब वो फोटो उसके उस कैमरे में कैद किए जाते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि अभी तो बात तो ये कर रहा था कि कोई मेरी बीवी का चेहरा देखे, ये मुझे गवारा नहीं है। और फोटोग्राफर भैया तो हंसा भी रहा है, खिला भी रहा है। कहां गई तेरी मर्दानगी, कहां गई तेरे जमीन, कहां गया तेरा पर्दा? अरे नादान, फोटोग्राफर हो चाहे कोई मौलाना हो, सारे लोगों से पर्दा करना लाजिम है, सारे लोगों से पर्दा करना लाजिम है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको जहन देना चाहूंगा कि आज हमारी बच्चियां जो होती है, हमारे सामने भाई बैठा होता है, बाप बैठा होता है, माँ बैठी होती है, मगर हमारे घरों में बच्चियों की कंडीशन ये होती है कि अपने होठों में लिबास लगा करके, अपने होठों में लाली लगा करके और पैंट टी शर्ट पहन करके डीजे के सामने नाचती हुई नजर आती। बोलो, बाप गदगद हो जाता है। अरे वाह, मेरी बिटिया तो बड़ा शानदार डांस करती है। ए बिटिया के बाप, कब्र में जब फरिश्तों का कोड़ा चलेगा तब क्या करेगा? रब की बारगाह में तुझसे पूछा जाएगा, ऐ मेरे बंदे बता, तूने अपने बच्चों को कैसी तालीम और तरबियत से रास्ता किया है? तो अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देगा? ऐ इंसान, तू दुनिया में रह करके शैतान को खुश करने के चक्कर में अल्लाह को नाराज कर दिया, मुस्तफा को नाराज कर दिया, अल्लाह को नाराज कर दिया, मुस्तफा को नाराज कर दिया। याद रखो प्यारे, अगर दुनिया का मकसद हल करना चाहते हो तो अल्लाह उसके रसूल को राजी कर लो, दुनिया में आने का मकसद हासिल हो जाएगा। आओ बस आखिरी बात, क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है और सुबह बहुत सारा काम भी है। बस एक आखिरी नसीहत में अपनी माँ बहनों को करके और अपनी बातों को खत्म कर दूंगा, फिर इंशाअल्लाह वक्त रहा तो ढेर सारी बातें ऐसी आपके सामने पेश की जाएगी। को बिल्कुल करीब कीजिएगा, हमारा नौजवान भी करे, हमारी माँ बहनें भी करे। आज अदनान भाई, आप घरों में देखें, अगर 4 दरवाजे हैं तो 4 पर्दे नजर आएंगे आपको। बेहतर है, बेहतर है, पर्दे तो डालना ही चाहिए, लेकिन पर्दे डालने का मतलब ये नहीं है कि घर के दरवाजे पे पर्दे डाल दिए, टीवी पे पर्दे डाल दिए। हाँ? और हमारा हाल ये है कि घर में तो पर्दा है, जब हम बाहर निकले तो होंठ को लाल करके और मेहंदी यहाँ से यहाँ तक लगा करके टाटा करते हुए नजर आते हैं। टाटा, बाय बाय, टाटा बाय बाय। मतलब यहाँ पे मकसद टाटा करना नहीं है, बल्कि मतलब मेरे खूबसूरत हाथों की रंगत को देखो कि मेहंदी कितनी खूबसूरत नजर आ रही है, मेरे लाल लाल होठों को देखो। अल्लाह अकबर कबीरा, तुम कनीज़े फातिमा हो और कनीज़े फातिमा हो करके अपने होठों की रंगीनियों को तुम सरे बाजार कैसे कर सकती हो? तुम कनीज़े फातिमा हो, कनीज़े फातिमा हो करके तुम बगैर दुपट्टे के, बगैर पर्दे के तुम सरे बाजार कैसे, तुम सरे बाजार कैसे जा सकती हो? आओ जरा देखो प्यारे, आज का शौहर भी वैसा है, बीबी भी वैसी है। शौहर इतना निकम्मा है, चुतिया। मोहतरमा, क्या बात, 1 साल पे मेला होता है
चलो तैयार हो जाओ। नहीं जाओ, नहीं जाओ। कहे क्या बात? उठो। लाचा तो मैं लेकर के आया हूँ, लाचा लाया हूँ, लाचा लाया, लाचा लाया। ललीवा कहाँ है? ललीवा? अब मोहतरमा कह रही है कि मैं मेला नहीं जाऊंगी, जाऊंगी तभी जब अपने होठों को लाल कर लूंगी तब जाऊंगी। अब वो बेचारा शौहर है, खौफ व दहशत में आया और पहुंचा दुकानदार के पास कि अल्लाह के वास्ते 2-4 किस्म की लाली लीला सब उठा के दे दो, क्योंकि मोहतरमा नाराज हो गई तो घर मेरा शमशान होता हुआ नजर आएगा। बोलो। लाली शौहर अपने हाथों से खरीद करके अपनी बीबी को लगवाता है, और वही शौहर है जब कहता है मोहतरमा तुम लाली लगा लिए हो, जरा पर्दे में आ जाओ, नकाब पहन लो, तो वो बीबी चीख करके कहती है कि क्या बात कर रहे हो, अगर मुझे नकाब ही पहनना है तो मेला जाने से बेहतर घर में रहना है, मेला जाने से बेहतर घर में रहना है। अब वहां पर भी वो मजबूर हो जाता है। कारी साहब की बिला सहन को करीब कीजिएगा। अब वो मजबूर होता है कि चलो ठीक है मोहतरमा, मगर थोड़ा हल्की लगाना, हल्की लगाना थोड़ा सा, क्योंकि मेरी इज्जत आबरू है, 4 लोगों में मेरा उठक बैठक है, बेइज्जती हो जाएगी। मौलाना हुसैन कहीं मिल गए तो लाठी वार कर देंगे। जरा हल्की लगाना कि कोई झटके में देखे तो डाउट हो जाए लाली है या कोई और, समझ ना पाए। अल्लाह अकबर। इस तरीके से लोग करते हैं। नहीं, ऐ मेरे अजीज मुसलमानों, गलत है। जो चीजें गलत है वो गलत है, चाहे माँ के लिए हो, चाहे बीबी के लिए हो, चाहे बहन। आज के दौर में चंद ऐसी माएँ होती हैं कि उम्र 35 साल, 38 साल, 40 साल की हो गई, झूठ नहीं बोलता, लेकिन आप देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि बिटिया कौन है, अम्मा कौन है। बिटिया शादी बादी है, मगर अम्मा, अरे सारे होंठ में एकदम समझ लो कि खाए पड़ी हैं। बिटिया के पैरों में पायल नहीं है, मगर अम्मा जब चलती है तो छम छम होता है, छम छम होता है। ऐ मेरी माँ बहनों, अगर आप अपनी बच्चियों के सामने इस तरीके से तमाम तर तरीकों को अपनाएंगी तो आपकी बच्ची जब बड़ी होगी तो 24 घंटे अपने कानों में मोबाइल से लगा करके बात करती हुई नजर आएगी। बच्चियां हो चाहे बच्चे हो, अपने वालिदैन की नकलो हरकत को वो अपने अंदर ढालने की कोशिश करते हैं। बस एक आखिरी बात, ऐ लोगों, 2 मिनट और चाहूंगा मैं आपका, 2 मिनट और। आओ जरा देखो, एक शौहर हजरत मौला अली है। 2 मिनट के लिए तशरीफ लाइए आप लोग, 2 मिनट के लिए आप लोग बैठ जाइए। चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला कि अपने गौस के फैजान से इन हज़रात को भी माला माल कर दे, और जो बैठे हैं इन्हें भी माला माल कर दे। देखो चीरने की बात आए तो 2.5 घंटा चीरूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नहीं, हर जगह चीरना नहीं, कुछ नसीहतें जरूरी है। और शादी के मौके ही से इस पे गुफ्तगू करने का मौका मिलता है, वरना शादी के टॉपिक पे बोलोगे तो 2.5 साल के लिए आपका बाइकाट कर दिया जाएगा। आओ जरा देखो, एक शौहर मौला अली है और एक बीवी फातिमा ज़हरा। फातिमा ज़हरा हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक ज़ात है। आप बाहर से तशरीफ लाते हैं, जब आप अपने घर में दाखिल हुए, सारा दिन के थके हुए थे, आपके चेहरे पे पसीना टपक रहा था। हजरत फातिमा ज़हरा है, हजरत फातिमा ज़हरा है। जब आपने देखा कि हमारे शौहर हजरत मौला अली घर में तशरीफ लाए हैं, तो आप खड़ी हो जाती हैं अदब व एहतराम में, और आप खड़ी होकर के मुस्कुराने लगती है। हजरत मौलाई कायनात है, आज जलवागर है, सामने फातिमा ज़हरा खड़ी है। अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा ज़हरा ने देखा कि मेरे शौहर हजरत मौला अली के चेहरे पे पसीना ही पसीना नजर आ रहा है।
अपने दुपट्टे के एक कोने को पकड़ती है और दुपट्टे के कोने को पकड़ने के बाद में हजरत मौला अली के चेहरे से सारा पसीना पोंछ देती है। जब सारा पसीना पोंछ दिया जाता है, हजरत फातिमा ज़हरा है मौलाई कायनात के सामने बैठ जाती हैं। हजरत मौला अली है, आप इरशाद फरमाते हैं कि ऐ फातिमा ज़हरा, कसम है वहदहू ला शरीक की, तुम्हारे इस दुपट्टे के पोंछने की वजह से मेरी जितनी थकावट थी सारी थकावट दूर हो गई। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और आज हमारी माँ बहनें जो होती है, जब शौहर घर में आता है तो उन्हें उठने की तौफीक नहीं होती है, उन्हें सामने आने की तौफीक नहीं होती है कि चलो शौहर काम करके वापस आया है, चलो उससे खाना पूछ लिया जाए, चलो उससे पानी पूछ लिया जाए। मगर फातिमा ज़हरा है जो ज़हन दे रही है हमारी माँ बहनों को। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत मौलाई कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो दामादे रसूल अकरम है, कोई मामूली शख्सियत नहीं है, हसनैन करीमैन के वालिदे गिरामी है। अब हज़रत मौला अली का जो है दरियाए करम जोश में आता है, आप इरशाद फरमाते हैं कि ऐ नबी की लाडली बेटी, ऐ फातिमा ज़हरा, आज मौला अली का दिल बड़ा खुश है, आज तुमने मेरे दिल को जीत लिया है। अब मौला अली चाहते हैं कि आज तुम मुझसे मांग लो, आज तुम कुछ मुझसे मांग लो। कबीरा हमारी माँ बहन अपने ज़हन को करीब करे। अल्लाह अल्लाह। मौला अली इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा ज़हरा, आज तुम्हें जो सबसे ज्यादा महबूब हो, पसंद हो, आज तुम मुझसे मांग लो। फातिमा ज़हरा अर्ज करती है कि ऐ मेरे शौहरे नामदार, अरे मुझे क्या चाहिए, मेरा शौहर मुझसे राजी है, मुस्तफा जाने रहमत मुझसे राजी है, अल्लाह की जात मुझसे राजी है। और जब फातिमा ज़हरा से उसका शौहर राजी हो, उसका रसूल राजी हो, उसका अल्लाह राजी हो, तो फातिमा ज़हरा को कोई और चीज नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हज़रत मौलाई कायनात इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा ज़हरा, कुछ चीजें तुम मुझसे मांग लो। आज अगर हमारी माँ बहनें हो और अगर शौहर उनसे ये कह दे कि कोई चीज मांग लो जो सबसे ज्यादा महबूब हो, तो वो हमारी औरतें क्या कहेंगी? 9 लाख का हार मंगवा दो, 9 लाख का हार मंगवा दो, कुलू बंद बनवा दो। अल्लाह अकबर। लेकिन नहीं, ये फातिमा ज़हरा है, नबी की लाडली शहजादी है। मौला अली बार बार परश डाल रहे हैं, ऐ फातिमा ज़हरा, कुछ मांग लो जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब हो। अब जरा ज़हन को करीब कीजिएगा, हमारी माँ बहनें अपने ज़हन को करीब करे। जब फातिमा ज़हरा से बार बार मौला अली इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा ज़हरा, कुछ मांग लो, तो फातिमा ज़हरा ने कहा, अली मांग लो, मांग लो। फातिमा ज़हरा अर्ज करती है, हे मेरे शौहरे नामदार, अगर तुम देना ही चाहते हो तो मैं वही चीज मांगूंगी जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। ऐ मेरे शौहर मौला अली, जब मेरा आखिरी वक्त आ जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी रूह मेरे जिस्म से जुदा हो जाए, जब मैं दुनिया से कूच कर जाऊं, तो ऐ मौला अली, मेरे जनाजे को दिल में मत निकालना, बल्कि मेरे जनाजे को रातों में निकाला जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे जनाजे को रात में निकालिएगा। अब सरकार मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा ज़हरा, एक बात समझ में नहीं आ रही है, कहीं कुरान के अंदर ऐसा नहीं आया, कहीं हदीस के अंदर ऐसा नहीं आया कि जनाजे को रात में निकाला जाए। आखिर तुम्हारी डिमांड ये क्यों है? तो फातिमा ज़हरा अर्ज करती है, ऐ मेरे शौहरे नामदार, जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी, जब तक मैं दुनिया में जिंदा रहूंगी, कोई भी गैर मर्द की निगाह मुझ पर नहीं पड़ सकती है। लेकिन जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मेरी दिली तमन्ना यही है कि मेरे मरने के बाद भी कोई गैर मर्द की निगाह मेरे जनाजे पे न पड़ जाए, मेरे जनाजे पे न पड़ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, देखो तो सही, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को क्या पैगाम दे रही है हमारी माँ बहनों को कि जब तक के दुनिया में तुम जिंदगी गुजारो, पर्दे का एहतमाम करते रहो, पर्दे के दायरे में रहो। जब तुम पर्दे के दायरे में रहोगी तुम्हारी इज्जत महफूज रहेगी, और जब तुम पर्दे के बाहर आ जाओगी तो तुम्हारी इज्जत नीलाम हो जाएगी।
तुम्हारी इज्जत नीलाम हो जाएगी। और ऐ कनीज़े फातिमा, अगर तुम फातिमा ज़हरा को राजी करना चाहते हो तो अपनी जिंदगी में सीरते फातिमा जो है वो ढाल लो, फातिमा ज़हरा तुमसे राजी हो जाएगी। फातिमा ज़हरा सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बनी हुई चंद बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। बस एक आखिरी बात और है, अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहज़ादी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुबारक साथ है। एक मर्तबा आप सख्त बीमारी की आलम में गिरफ्तार हो जाती है, बहुत बीमार होती है। आपके शौहर जो होते हैं वो जाते हैं डॉक्टर से दवा लाते हैं, दवा लाने के बाद हज़रत ज़ैनब को अता कर दिया जाता है। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है वो दवा खाती है, मगर कोई भी दवा कारगर साबित नहीं होती है, आपको फायदा नहीं मिलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके शौहर कहते हैं कि ऐ ज़ैनब, अब तुम्हें ऐसे फायदा नहीं होता, चलो डॉक्टर के पास चला जाए। डॉक्टर तुम्हारे नब्ज़ को पकड़ करके, तुम्हारे नब्ज़ को देख करके और वो तजवीज़ करके दवा दे देगा, तुम्हें फायदा मिल जाएगा। तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि आए मेरे शौहर, ये कभी भी मुझसे नहीं हो सकता कि कोई अजनबी डॉक्टर मेरे हाथों को अपने हाथों में ले ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो उनके शौहर ने कहा था कि मज़हब इस्लाम तो इस बात की इजाजत देता है, शरीयत इस्लाम तो इस बात की इजाजत देती है कि अगर कोई बीमारी के आलम में हो तो डॉक्टर के हाथों में अपना हाथ दे सकती है। तो हज़रत ज़ैनब का जुमला जरा समाअत फरमाइए। आपने इरशाद फरमाया कि बात बिल्कुल सही है, इस्लाम इजाजत दे रहा है, बात बिल्कुल सही है, शरीयत इजाजत दे रही है, मगर ऐ मेरे शौहर, तुम ये क्यों नहीं देखते कि मैं बेटी फातिमा ज़हरा की हूँ? ऐ मेरे शौहर, तुम ये क्यों नहीं देखते कि मैं बहन हसनैन करीमैन की हूँ? ऐ मेरे शौहर, तुम ये क्यों नहीं देखते कि मैं लाडली फातिह खैबर मौला अली की हूँ और नवासी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, नवासी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हूँ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमें और आपको चाहिए कि जब तक दुनिया में रहे अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए फरामीन पे अमल करते रहे, और जब तक के दुनिया में रहे, जब तक कि हमारी सांसें चलते रहे, अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है, मौला हम सभी लोगों को सरकार गौसे आज़म का जिक्र जमील मनाने की, रचाने की तौफीक अता फरमा। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।